दोस्तों WA7 के लिए स्टार्ट करने के लिए 3 की चाहिए। पहली की है BL की, ये दूसरी जो की है वो है रिवर्सर और तीसरी जो है वो पेंटो की, इसे बोलते हैं ZPT। तो इसके लेने के बाद में तीनों लेने के बाद में हम चले जाएंगे पावर के ऊपर। पावर देखते हैं कि पावर रेल के ऊपर होना चाहिए, OHC के नीचे होना चाहिए, कपलिंग ठीक होनी चाहिए। इसके बाद में ये आपका रेल गार्ड कैटल गार्ड ठीक होना चाहिए। BPFP के पाइप टूटे हुए नहीं, डैमेज नहीं होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, फर्स्ट क्लास। इसी तरह से हम पीछे देख लेंगे, हेडलाइट देख लेंगे और बाकी ये सब देखने के बाद में हम चेक करने के बाद में नीचे से अब ये सब कुछ, ये MR पाइप है, MR पाइप भी हो गया। इधर से ये बफर वगैरह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम चले जाते हैं ऊपर। अब ऊपर आने के बाद में देख लेते हैं अपनी सीट भी सही है, ओके है, इधर भी सीट सही है और इसके बाद में सारे जितने भी हैं स्विच सही हैं अपने। BL की जहाँ लगाते हैं ये सब BL की पे जितने स्विच हैं वो सब नॉर्मल हैं और ये फैन वगैरह सब ओके हैं। उसके बाद में हम ये सब देखने के बाद में केबिन अपना ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है। इसके बाद में चले जाते हैं अंदर। अंदर देखने के बाद में देखते हैं अपना ये CPA का तेल, जो CPA है इसका तेल ओके होना चाहिए। और फिर CP 3 होती हैं, इसका तेल ओके होना चाहिए, मिनिमम से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों जब मिनिमम से ऊपर रहेगा तो CP गर्म होने पर तेल की रगड़ खाने से वो ज़्यादा हीट नहीं होगा, जिससे नुकसान नहीं होता। तो इसलिए तेल का देखना ज़रूरी है। न्यूमेटिक पैनल पाएंगे, MU2B वाल्व, LNT कॉक, ये सही कंडीशन में होने चाहिए। MU2B वाल्व लीड पर होना चाहिए, टेल पर नहीं। LNT कॉक भी इसी तरह से ऑन होना चाहिए। अब ये है HVSI स्विच, ये क्या होता है, ब्लॉक आइसोलेट का है, तो ये भी सही होना चाहिए, ओके। अंदर से ट्रांसफार्मर ऑयल, GR ऑयल चेक कर लेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये कैब नंबर 2 में पहुंच जाएंगे। SMGR हैंडल लगा हुआ है। कैब नंबर 2 में पहुंचने के बाद में सेम प्रक्रिया वही रहेगी, बस इसमें स्विच बोर्ड रहते हैं जहां से हमें बैटरी वगैरह ऑन करनी होती है। ये आ गए कैब नंबर 2 में। अब देखिए कैब नंबर 2 में आने के बाद में देखते हैं चारों तरफ हमारे सीट वगैरह सब ये ओके हैं, सब कुछ हमारे सेफ्टी आइटम वगैरह जितने भी हैं वो लगे हुए हैं और सेफ्टी फिटिंग भी लगे हुए हैं और सेफ्टी आइटम सारे हैं। ये स्विच बोर्ड पे हैं। स्विच बोर्ड पे सारे स्विच 1 नंबर पर होने चाहिए, सारे 1 नंबर पर हैं। उसके बाद में ये बैटरी स्विच है, HBA बोलते हैं इसको। तो HBA को क्या करेंगे हम 0 से 1 पे कर देंगे। अब हम कर रहे हैं पावर चालू, तो हमारी बैटरी सप्लाई तो मिल चुकी है हमने को। अब हम जाएंगे कैब में, उसमें जिसे हमने चालू करना है वो वहाँ से ZCP का जो स्विच है वो चालू कर देंगे। जैसे चालू कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारा प्रेशर जो है पेंटो का रिजर्वायर या MR PR पेंटो रिजर्वायर जो होता है वो 6.5 kg से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए ये हमारा बढ़ रहा है धीरे धीरे और बढ़ने के बाद में हमारा हो गया 6.5 kg प्रेशर। अब हम क्या करेंगे, BL की को लगा देंगे। BL की लगा दिया घुमा करके। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ZPT की अपने ये घुमा देंगे। 1 नंबर पर कर दिया है, 2 नंबर जो भी आपको रखना है अपने अनुसार रख लीजिए। अब ये BL की लगा दी। BL की ZPT लगाने के बाद में अब ये देखिए जैसे हम ये करेंगे DJ होल्ड, तो DJ हमारा होल्ड हो गया है। ये बत्ती बुझ गई है और CHBA देखो ये अभी इसका मतलब प्रेशर नहीं है। फिर दोबारा लगाया तो पेंटोल लग गया है और LHB की बत्ती हुई। जैसी LSCHBA की बत्ती बुझेगी हमारा पावर चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ी देर में हमारा पावर चालू हो जाएगा। ये पावर हमारा चालू हो चुका। आज कैसी वीडियो लगी दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमारे प्रेशर वगैरह रेडी हो गए हैं, अब हम वो ये चलने के लिए